सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का इंट्रोडक्शन। कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता क्या है, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भाई, यूक्लिड हमारा एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लेमा दिया। तो यूक्लिड आपको नाम है, नाम क्लियर होगा, नाम है। डिवीज़न मीन्स डिवाइड करना, और लेमा मीन्स ये हमें समझना है कि ये लेमा नाम की क्रिया क्या होती है, लेमा। ठीक है, तो लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच कैन बी यूज टू प्रूव सम अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक पहले से ही प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसको यूज करते हैं हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। समझ आया? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा पहले से ही प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है विच कैन बी यूज टू प्रूव सम अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज करके हम कोई भी दूसरा स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इट्स रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप सबने ये पढ़ा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसी का ये क्या होता है, रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट मतलब भाई डिवाइड आपको भी पता है, डिवाइड हमें भी पता है कैसे किया जाता है, लेकिन यूक्लिड ने सिर्फ इसको दोबारा से रीस्टेट कर दिया, दोबारा से डिफाइन कर दिया, और इसका नाम पड़ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो होता क्या है भाई, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सबसे पहले सपोज को हमने एग्जांपल लिया 13 डिवाइडेड बाय 3। भाई 3 4 जा कितना होता है 12, यहाँ कितना बचा 1। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो दोस्तों यूक्लिड ने कुछ नहीं बोला, यूक्लिड ने सिर्फ ये बोला कि भाई हम डिवीजन को क्या लिख सकते हैं, सॉरी डिविडेंड को हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। मीन्स एक नंबर अगर हमारा ए है, बी इंटू क्यू प्लस आर, मतलब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ठीक भाई। उसके बाद जो आर है, आर ये किससे बड़ा नहीं होना चाहिए भाई, आर रिमाइंडर है, ये कभी भी इससे बड़ा होगा क्या भाई? हम कैसे कर सकते हैं, 3 3 9 और यहाँ पे 4, ये हो सकता है? ये गलत है। मतलब जो ये 4 है ये कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। आपने डिवाइड करा होगा पहले भी, है ना। जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो कभी भी डिविडेंड से बड़ा तो होगा नहीं। या फिर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 5 लिखा, यहाँ पे लिखा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 बच गया। ऐसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि ऐसे होगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। मतलब ये जो ये है रिमाइंडर, ये हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जो रिमाइंडर है बी से क्या होना चाहिए भाई। हमने इसको क्या लिखा, अगर इस एग्जांपल को हम लिखें तो हमने 13 को क्या लिखा, 3 इंटू 4 प्लस 1, ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, इससे छोटा। मतलब कि जो आर है ये ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 और लेस देन इक्वल होगा बी, है ना। तो ये तो हमारा एग्जांपल था, हम क्या लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पे आइए, लेट ए एंड बी सम पॉजिटिव इंटीजर such that if a upon b a को हम b से डिवाइड करते हैं, then q and r will be some other positive integers
सेटिस्फाइंग दैट ए इज इक्वल टू, भाई ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी से, है ना, हम 13 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो हमने क्या देखा 3 इंटू 4 प्लस आर। तो ए को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बी, तो हमने क्या देखा कि ए को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, बी से, तो यहाँ पे कुछ क्वोशिएंट होगा, कुछ रिमाइंडर होगा। तो ए को क्या लिख सकते हैं हम, बी इंटू क्यू प्लस आर। भाई ऐसे लिखते थे, हमने 13 को डिवाइड किया 3 से तो 4 आया, 13 को हमने क्या लिखा 3 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना, और आर क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या लेस देन क्या होगा बी के। ठीक है, ये हमारा होता है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, जिसका हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में इसका हम यूज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट एक्सरसाइज करना। ठीक है, देखो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर कौन सी 1.1, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या बोला है फाइंड करो एचसीएफ। एचसीएफ हमें निकालना है इसमें यूक्लिड के डिवीजन लेमा का यूज करके। और फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 135 और 225। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट है 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। ठीक है, तो वही हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइड में हम क्या करते हैं, देखो 225 यहाँ लिखा, 135 मतलब कितना होगा 135 0, 12 माइनस 3 9, है ना, और यही नंबर हमारा कहाँ आता है यहाँ पे 91 सा 90, कितना बचा 45, यही नंबर कहाँ आता है यहाँ पे 45 2 सा 90, रिमाइंडर कितना है 0। तो भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, है ना, हम क्या लिखेंगे भाई 255 इज इक्वल टू 135 इंटू में 1 प्लस में रिमाइंडर कितना है, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, फर्स्ट स्टेप यहाँ तक हुआ हमारा, है ना, 135 प्लस इंटू 1 प्लस में 90 क्या हुआ रिमाइंडर हुआ, ध्यान से देखिए, है ना। उसके बाद हमारा आया 135, ऐसे लिख सकते हैं हम 135, ये हमें एरो दिखाना नहीं, मैं ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ आपकी पहचान के लिए। 135 को हमने क्या लिखा भाई 135 लिखा, 90 इंटू 1 प्लस में क्या बचा 45। ठीक है, ये लाइन में डालिएगा, मैं तो मतलब इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा अलग दिखे। उसके बाद क्या आया 90, यही वाला नंबर यहाँ आया, इज इक्वल टू कितना आया 45 इंटू 2 प्लस 0। तो लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बचा ये क्या बचा 0। तो लास्ट वाला जो डिविडेंड होगा वो हमारा क्या होगा 45 इज एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ये समझ आया, ये मेथड समझ आया। हमें क्या करना है इसमें भाई, हमने इसमें कुछ नहीं करना, बड़े नंबर को 135 से डिवाइड करो, क्योंकि ये 225 था, 255 था, 25 था, 225 हमारा किससे बड़ा है, किससे बड़ा था हमारा 225, किससे बड़ा था भाई हमारा 225 जो है 135 से बड़ा है, इसलिए हमने 225 को कहाँ रखा अंदर, 135 को रखा बाहर, और हम कंटिन्यूसली करते चले गए। तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन करके दिखाया, और यहां से हमने क्या लिखा बाय यूजिंग यूक्लिड्स लेमा। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हुआ हमारा 45। ओके, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एलसीएफ निकालना है किसका 196 और 38220 का। ठीक है भाई, हमने देखा 38220 जो है बड़ा है किससे 196 से, तो 38220 इसको हम डिवाइड करते हैं 196। जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना
अगर हम ऐसे ही करें, देखो जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 196 आएगा, और 2 बचा, 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, ये 2 उतारते हैं, 196 को हम 9 से मल्टीप्लाई, और 9 से कितना होगा 54, कैरी 5, 9 9 81, 86 कैरी 8, 9 9, 9 और 8 17, कितना आया 70, 64, यहाँ बचा 6 5, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 196, 56, ठीक है, 56 6 का कितना होगा 36, कैरी 3 30। ठीक, देखो हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आप इसको पूरे को डिवाइड करेंगे एक बार में, मैं यहाँ पे आना चाहिए 195, देखो 195 और 196 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 38220 आएगा, आप लोग डिवाइड करके देखना। ठीक है, 38220 पूरा हमारा डिवाइड होता है। ठीक, और रिमाइंडर कितना बचता है हमारा, भाई हमने क्या किया, इस 195 को 196 से इंटू करेंगे तो 38220 आएगा, माइनस करने पे क्या आएगा 0, तो हम क्या लिख सकते हैं 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस में 0। फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर क्या गया 0, तो ये जो हमारा नंबर हुआ ये क्या हो जाएगा CF, है ना। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ठीक है, इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आप लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 867 इंटू में 255, ठीक है, 867 इंटू में 255, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, 867 हमारा बड़ा नंबर है, इसको हमने अंदर रखा, 255 को बाहर रखा। ठीक है, हमें काम करते हैं 255 को 3 से अगर हम करते हैं कितना होगा 5 3 15 कैरी 1 15 16 कैरी 1 3 2 6 7 765, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 765 2 0 1, भाई ये नंबर क्या आएगा दोबारा, यहाँ पे आएगा 255। ठीक है, 102 2 ज़ा कितना होता है 204, 204 हो गया, 51, यहाँ क्या लिखते हैं 102, दोबारा से ये नंबर आ गया, 51 2 ज़ा कितना होता है 102, रिमाइंडर कितना आया 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 867 is equal to 255 into 3, 255 is equal to 102 into plus 102, 102 into 2 plus 51, है ना। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं आगे, भाई आगे 102 है तो 102 को क्या लिख सकते हैं, 102 को लिख सकते हैं हम 51 इंटू में 2 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ पे क्या हुआ 0, सो हमारा HCF हुआ 867 का और 255 का कितना, ये लास्ट वाला 51। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया HCF। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसके आगे अपना सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट एनी, सेकंड क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 and 6q plus 3 where k is n पर q is any इंटीजर। ठीक है, हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो इसमें सबसे पहली बात हमें क्या देखनी है, एक रटा रटाया कंसेप्ट, या फिर आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
हम सबसे पहले एक नंबर लेंगे, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर b इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमने 6 लिखा, मतलब कि a को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 6 से। कुछ क्वोशंट आ रहा है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, सिर्फ में ये हमें लिखना नहीं है ना। तो हम लिख क्या सकते हैं, हम ये लिख ये सकते हैं कि सच दैट a इज इक्वल टू 6q प्लस r, है ना। और r के लिए क्या कंडीशन है भाई, r हमेशा इससे क्या होता है, छोटा, लेस देन 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो सकता है, 0। ठीक है, इट मीन्स r क्या हो सकता है हमारा, इसका मतलब r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से पुट करते हैं, बारी बारी से वैल्यू को पुट करके देखते हैं। ठीक है, अगर हमने r को पुट किया 0, r को पुट किया 1, r को पुट किया 2, r को पुट किया 3, r को पुट किया 4, r को पुट किया 5, भाई इस इक्वेशन में अगर r 0 होगा, है ना, तो a क्या आ जाएगा, 6q। इस इक्वेशन में अगर हम 1 ऐड करेंगे, है ना, तो a की वैल्यू कितनी आई, 6q प्लस 1। अगर r को हम 2 रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 6q प्लस 2। r को 3 रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 6q प्लस 3। r की वैल्यू को 4 रखते हैं तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 4। r की वैल्यू को 5 रखते हैं तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस, जो हमारा 6q है ये कैसा नंबर था, इवन नंबर होगा। किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे इवन में, ये इवन पहले से ही था क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ऐड किया तो क्या बन गया, ओड बन गया। ये इवन नंबर था, इसमें 2 ऐड किया तो क्या बना, इवन बन गया। इसमें 3 ऐड किया तो क्या बन गया, ये ऑड बन गया। 4 ऐड, इवन में 4 ऐड किया तो क्या बना, ये इवन बना। फिर इसमें ऐड किया 5 तो क्या बन गया, ये ऑड बन गया। हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 ऑड इंटीजर के लिए, है ना। अगर हमारा रिमाइंडर ऑड किस में है, इसमें, 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 तो ये हमारा क्या है, ऑड, ये क्या है, ऑड, ये क्या है, ऑड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, r की किसी भी ऑड वैल्यू के लिए, r की किसी भी ऑड वैल्यू के लिए a क्या आ रहा है हमारा, ऑड। r की किसी भी ऑड वैल्यू के लिए a क्या है, ऑड। r की किसी भी ऑड वैल्यू के लिए a क्या है, ऑड। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस फॉर एनी ऑड इंटीजर, है ना, for any odd integer the positive integer can be written as 6q, 6q plus 1, 6q plus 3 एक्सेट्रा। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये डिवीजन यूक्लिड के डिवीजन लेमा से। इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग इसके बाद करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे एक बार ढंग से। भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 वैसे बहुत बड़ा है, आप लोग एनसीईआरटी में पढ़िए,
मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ, एन आर्मी कंटाइजेंट 606 क्या है, मेंबर्स हैं या फिर सोल्जर्स, जो भी लिखा हुआ है ना। इतने सोल्जर्स हैं और कुछ बैंड वाले हैं। बैंड वाले कितने हैं? 32 बैंड वाले हैं, जिनके पीछे पीछे उन लोगों को चलना है। हमें इसमें क्या बोला है? मैक्सिमम कॉलम्स को निकालो। ठीक है भाई, एक आर्मी में हमारे 616 सोल्जर्स हैं, 32 बैंड वाले हैं। उन बैंड वालों के पीछे पीछे उन लोगों को चलना है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम होंगे। भाई मैक्सिमम वर्ड पकड़िए, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट। और हमने इस चैप्टर में हाईएस्ट से रिलेटेड क्या चीज़ पढ़ी है? हमने पढ़ा है HCF, है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सोल्जर्स। टोटल सोल्जर्स कितने हैं? 616। ठीक है, और जो बैंड मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 32। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, हमें मतलब फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 32 और 616। तो भाई निकाल देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। 616 को यहाँ रखिए, 32 को यहाँ रखिए, है ना। 32 वन सा 32, कितना बचेगा? 9 2, है ना। यहाँ पे क्या उतार देंगे? 6। अभी तो डिवाइड होगा। 32 एक काम करते हैं, 8 जा करते हैं, 8 2 जा 16, कैरी 8 से 24 1 25, 32 9 जा 9 2 जा 18, कैरी 1 9 है 27 28, कितना आ रहा है? 288। 9 जा पे कर देते हैं। ठीक है, कितना बता? 16 - 8 8। और यहाँ क्या आ जाएगा दोबारा से? यहाँ 32 8 4 जा। देखिए हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है, ये हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है। क्या थर्ड का रह गया है? किसी ने कमेंट किया है कि थर्ड का भी पूरा नहीं हुआ। थर्ड में हमने ये किया था, देखिए 616 था और किससे लास्ट बाहर कितना था? 32 था, है ना। हमने डिवाइड किया था, 32 वन सा 32। यहाँ पे कितना बच रहा था? 9। और यहाँ पे कितना? 32 था ना, 32 और 616। ठीक है, यहाँ पे बच रहा था हमारा कितना? 9 और यहाँ पे 2, यहाँ पे हम 6 उतार देंगे। 32 9 से हमने किया था, 9 2 18, कैरी 1 28 288। यहाँ पे बच रहा था 16, यहाँ पे 32, है ना। 16 में यहाँ पे हमारा 288 8 ही बचेगा। 8 4 जा 32। तो जो हमने ऐसे लिखा था इसको, 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, फिर 32 को लिखा था 8 इंटू 4 प्लस 0। रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा? 0। तो 8 क्या हो गया? HCF हो गया। 8 HCF हो गया, तो हम क्या लिख सकते थे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे कॉलम्स होंगे आर्मी बैंड के, वो कितने होंगे? 8। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब समझ आया? तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। और नहीं लिख पाए होंगे, कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई होगी उस टाइम, तो वीडियो कट हो गया, कोई बात नहीं। ये हमारा कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट है लास्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये बताइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा 3m प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई? लेट कर लेते हैं अपना, लेट a एंड b be 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b कितना हो जाएगा? जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 3b प्लस a इज इक्वल टू 3q प्लस r। भाई ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो b यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 3 है।
तो हमने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, और जो r होगा ना ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेस देन किससे होता है हमारा, इससे 3 से, रिमाइंडर इससे कम होगा हमेशा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1, इस तरह से हमें वेरीफाई करना है। भाई देखो r क्या हो सकता है, r या तो 0 होगा, r या तो क्या कह रहे हैं, क्या क्या क्या, अच्छा किसी का कमेंट आया है कि यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो इसका हम यूज करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। देखिए r को हम क्या ले सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, r को 1 ले सकते हैं, r को 2 ले सकते हैं। भाई जब r 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे, 3q प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 9q का, भाई 3q प्लस 0 क्या बचेगा, 3q ही बचेगा, मतलब 9q का स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ये पूरी टर्म हमारी क्या हो गई, m हो गई, ठीक है। उसके बाद आप लोग सेकेंड वाला देखिए एक बार, सेकेंड में हम क्या लिख सकते हैं, भाई जब r2 होगा तो हम क्या लिख, r1 होगा तो क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 9q का स्क्वायर प्लस इसका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1। भाई ये क्या हुआ देखो, a का स्क्वायर ये तो आपने पढ़ा होगा ना, b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना बना 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। भाई 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 9 कॉमन, यहाँ से हम इन दोनों में क्या कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचा 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको हम लेते हैं m, तो क्या बना ये 3m प्लस 1, ठीक है। भाई हम r को और क्या लिख सकते हैं, r को 2 भी ले सकते हैं। जब r को 2 लेंगे तो a कितना होगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, दोबारा से वही करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 6 6 12q। भाई इनमें से कॉमन क्या आएगा, 9k स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 4 को हमने क्या लिखा 3 प्लस 1 करके लिख दिया, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को अगर हम एक साथ लेते हैं तो 3 कॉमन आएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और ये पूरा क्या हो जाएगा m प्लस 1, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, so for any positive integers square we can write it in the form of 3q प्लस 1, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो राइट डाउन करिए इसे एक बार ठीक से और समझिए, राइट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। भाई हमारा 5th और लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें ये बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो, ये बताओ क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 6। हमें क्यूब करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। तो हम देखते हैं 9 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, भाई 3 होता है सबसे छोटा। तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट a एंड b be the two positive integers where b is equal to 3। b हमारा कितना हो गया, b हमारा 3 हो गया। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो a is equal to 3q प्लस r, और r क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, है ना। तो हमारे 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं क्या, भाई फर्स्ट केस क्या होगा,
व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब r 0 होगा तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3q प्लस 0। और हमें क्यूब करना है तो हम क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर। ठीक है, हमने किया 3q का स्क्वायर, तो भाई 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q का स्क्वायर। 9q स्क्वायर मतलब कि m, तो हमने क्या लिखा 9m। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, भाई सेकेंड केस में हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड केस में हमने लिखा r क्या हो सकता है हमारा, r 1 हो सकता है। r क्या लिखा हमने, 1। जब r हमारा 1 हुआ तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3q प्लस 1 का क्यूब। भाई a प्लस b का होल क्यूब, आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 9q का, ठीक है, क्यूब कितना होता है 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 3 27q स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यूब। ठीक है भाई, देखो हम इस 1 को सबसे लास्ट में ले लेते हैं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q। हम इसमें से 9 कॉमन लेते हैं, 3q, यहाँ पे 3 3 कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 9 कॉमन लेते हैं, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9 था तो q प्लस 1। ये पूरा टर्म क्या हो गया, m हो गया। ये 9 लिखा हमने प्लस, मतलब ये क्या आ गया 9m प्लस 1। ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई। नाउ भाई थर्ड केस में क्या हो सकता है, और हमारा 2 हो सकता है, तो a कितना आएगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर, 3q प्लस 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर में क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस 3 प्लस 3ab स्क्वायर। मैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 3 3 9 9 3 27 54 q स्क्वायर प्लस 3 3 9 36 क्यूब। ठीक है, हमें लास्ट में क्या लाना है, देखिए 6 लेके आना है। 6 नहीं, यहाँ पे कितना है 8 है ना, तो ये कितना है, ये 8 है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को कंबाइन करते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, इसका कितना बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 6 54 q स्क्वायर प्लस 9 4 36 क्यूब प्लस में 8। मतलब ये कोई तो हमारी क्या हो गई, m हो गई 9m प्लस 8। ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना था और इसमें हम लिख सकते हैं हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या लिख देंगे, हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ठीक है, ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हुई। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए, समझिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, सीधा मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए मुझे। मेरा नंबर है 8860156875 और मेरा नाम है मनदीप मिश्रा। और आप लोग अपने इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं दिन रात गर्मी में आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा फ्री पढ़ा रहा हूँ, पूरी क्लास दे रहा हूँ। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिए और मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए। और कोई भी समस्या हो 24 आवर
बहुत सारे चैनल खुले हुए हैं जिनका नाम है 24/7, है ना। वो काफ़ी वो लोग पैसा खर्च करते हैं। देखो बच्चों, वो लोग काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, लाखों रुपए टीचर्स को पैकेज देते हैं, बट वो लोग आपका सोल्यूशन नहीं करते, सिर्फ उनका नाम है 24/7। लेकिन मैं आपको रियल में बता रहा हूँ 24/7 मीन्स 24 और सातों दिन आपको किसी भी समस्या, किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में, कैसी भी समस्या हो, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ये मेरा नंबर है। मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब जल्द से जल्द देने की, ठीक है। तो मेरे चैनल पे बने